नमस्कार। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का समय है, लेकिन पूरा देश बहुत ही जश्न के साथ इस दिन को मना रहा है। आपको सीधा ले आए हैं सुंदरबनी सेक्टर में, जहां पर आपको दिखाएंगे कि इन दुर्गम परिस्थितियों में भी, क्योंकि आज आप देख रहे हैं मौसम किस तरह का है और मौसम की परिस्थितियों के बावजूद भी हमारा जवान किस तरह से डटा हुआ है, क्योंकि आज ये लोग ड्यूटी पर हैं और पूरा देश अपने घर के अंदर इस दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम के साथ मना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी की इन जंजीरों को तोड़कर हमारे देश के जवानों ने अपनी शहादत दी है और इसीलिए आज हम अमन और चैन के साथ इस दिन को मना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इन दुर्गम परिस्थितियों में जवान कैसे तैयार होता है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, फॉग हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो। नदी नाले में जवान को तैनात किया जाता है, जंगल में जवान को तैनात किया जाता है, लेकिन उस बीच में भी किस तरह से नाकुचने अपने दुश्मन को चबाने हैं, यही आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले दिखा देते हैं कि कैसे इन जवानों को तैयार किया जाता है। तो इस वक्त आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स जो है वो जवानों को कराया जाता है। लेकिन इस वक्त आप यहाँ पर स्ट्रेट बैलेंस के तौर पर भी देख रहे हैं और स्टेपिंग स्टोन्स को लेकर आपको पूरी तरह से प्रशिक्षण दिखाया जा रहा है कि एक जवान किस तरह से तैयार होता है। चलिए, स्टेपिंग स्टोन के बाद अब आपको स्ट्रेट बैलेंस भी दिखाएंगे कि कैसे एक जवान अपना बैलेंस पूरी तरह से बनाकर रखता है। बताते चले कि स्टेप स्टोनिंग को लेकर अगर जिस तरह से बात हो रही है, स्टेप स्टोन गतिविधि एक आकर्षक और चुनौतीपूर्ण बाधा है, जिसे प्रतिभागियों की संतुलन, एकाग्रता और स्थिरता का ही प्रशिक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो उबड़ खाबड़ इलाके हैं, नदी पार करने के रास्तों को दर्शाते हुए इस बाधा को पार करने के लिए प्रतिभागियों की जो रणनीतिक रूप से रखे गए स्टेपिंग स्टोन्स पर संविधा पूर्वक किस तरह से चलना है, आपको पूरी तरह से ध्यान रखते हुए इस पर काम करना है, क्योंकि सावधानी पूर्वक चलना होता है। आसमान रास्ते पर चलते हुए यहां आप देखिए किस तरह से प्रतिभागियों को शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और संतुलन स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी मानसिक क्षमता का भी उपयोग करना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर देखिए स्टेपिंग स्टोन और उसके बाद यहां पर स्ट्रेट बैलेंसिंग को लेकर भी बात हो रही है कि सीधे चलते हुए, चाहे रास्ता नहीं है, दुर्गम रास्ता है, लेकिन उस वक्त भी आपको सावधानी बरतते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है और दुश्मन को खदेड़ देना है। तो फिलहाल पैर की ताकत पर बहुत अहम जोर दिया जाता है। बताते चले कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कदम रखने की जो पैरों की एक, आप देखिए ना, आप जिस तरह से बार बार निकल रहा है जवान, क्योंकि स्टेपिंग स्टोन आपने पहले देखा, फिर उसके बाद स्ट्रेट बैलेंसिंग की बात हो रही है कि थोड़े से ही रास्ते पर आपको पैर, अपना सिर्फ पैर जितनी ही जगह है, उसके बाद आपके पास जगह नहीं है, सिर्फ एक पैर रखने की जगह है और उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए आपने यहां से निकलना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि उसी वक्त आप देखिए अगर क्विक एक्शन करने की बात आती है तो दौड़ भी लगानी पड़ सकती है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी रहता है, जो एक जवान आप देखिए ध्यानपूर्वक इसे करता है। चलिए, तो अब आपको दिखा रहे हैं बर्मा ब्रिज। मौसम पूरी तरह से खराब है, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है, फॉग आप देखिए किस तरह से है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन इस बीच में जब आपको एक नदी पार करनी है और दूसरी तरफ दुश्मन है और उसे खदेड़ना है, लेकिन किस तरह से परिस्थिति बन जाती है और कैसे ये ब्रिज बनाते हुए और ब्रिज को पार करते हुए एक जवान निकल जाता है। बर्मा ब्रिज की मदद से यहां आप देखिए इस परिस्थिति से निपटने की कोशिश होती है और ये ब्रिज खासतौर पर इसलिए बनाया जाता है कि ये एक तरफ से दूसरी तरफ आप देखिए एक रस्सी की मदद से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने इस वक्त पकड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ रस्सी का एक इसे पुल कहा जा सकता है। साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो ये रस्सी का पुल है और रस्सी के पुल पर चलते हुए जवान को इस पार से दूसरे पार जाना है और वहां जाकर दुश्मन को खदेड़ना है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि एक जवान किन दुर्गम परिस्थितियों में काम करता है, अपनी ड्यूटी पर डटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो दुश्मन को खदेड़ने के लिए भारतीय जवानों ने जिस तरह से अपना साहस दिखाया, शौर्य दिखाया, मुंह की खानी पड़ी। बर्मा ब्रिज इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस तरह से मैंने खुद ऊपर जाकर देखा और आपने देखा कि परिस्थितियां जैसी भी हों, लेकिन इस पुल की मदद से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है। क्योंकि बर्मा ब्रिज एक ऐसी रस्सी का पुल होता है जो बिंदुओं के बीच में यहां आप देखिए बनाया जाता है, जैसे कि दो पहाड़ हैं या फिर दो पेड़ हैं, दो खंबे हैं, उनके बीच में ये फैला होता है। इसे आमतौर पर एक साहसिक कार्य या प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें यहां मुख्य रस्सी को दो बिंदुओं के बीच में फैलाया जाता है और उस पर चढ़ने या चलने के लिए हाथों और पैरों के लिए रस्सियों का और केबल का ही
उपयोग किया जाता है, यानी कि आपको हाथ से भी रस्सी को ही पकड़ना है और चलना भी रस्सी पर है। तो समझ लीजिए कि अगर आपका ध्यान हटा तो दुर्घटना किसी भी वक्त घट सकती है, आप सीधा नदी में जाकर गिर सकते हैं। लेकिन एक जवान मुस्तैदी बरतते हुए पूरे सावधानी के साथ इस कार्य को आगे करते हुए बढ़ जाता है। चलिए, तो फिलहाल जिस परिस्थिति के साथ जवान इस वक्त निपट रहा है, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्मा ब्रिज भी किस तरह से एक चैलेंज ही होता है और चैलेंज के साथ साथ जिस तरह से काम होता है। बर्मा ब्रिज का उपयोग यहाँ एडवेंचर पार्कों, मनोरंजन स्थलों में भी किया जाता है, लेकिन सैन्य प्रशिक्षण में इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका उपयोग सैनिकों उपकरणों को कठिन इलाकों में स्थानांतरित करने, नदियों और अन्य बाधाओं को पार करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे सैनिक को पता है कि नदी के उस पार किसी भी वक्त दुश्मन किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है, तो यहाँ दुश्मन को खदेड़ने के लिए जो भी साजो सामान उसे चाहिए, वो इसी पुल को पार करते हुए अपना पूरा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। लेकिन ये रस्सियों का बना हुआ पुल काफी चुनौतीपूर्ण है। हाई बैलेंस को लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि आप देखिए ना, आप एक फट्टे की मदद से किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा जाता है, क्योंकि रास्ता दुर्गम है और आप सही से नहीं चल सकते हैं। तो आप देखिए, एक लकड़ी की सहायता से दो पोल लगाकर उस पर लकड़ी डाली जाती है और उसी की मदद से आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना है। तो इसके लिए भी जवान को तैनात किया जाता है, तैयार किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि जिस तरह से सैनिकों का प्रशिक्षण शुरू किया जाता है, मनोबल बढ़ाया जाता है और उसके बाद शारीरिक तंदुरुस्ती की अगर बात करें तो उसका भी ख्याल रखा जाता है। आप देखिए ना, किस तरह से स्लोप को बनाया गया है और अगर पैर थोड़ा सा भी फिसल गया तो समझिए आप गए। लेकिन फिर भी जवान हथियार को टांगे हुए दुश्मन से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जवान डटा हुआ है। देखिए, आप अप एंड डाउन वॉल्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये उस परिस्थिति के लिए जवान को तैयार किया जाता है कि जब कोई इस तरह की भनक लग गई है, इनपुट आ गया है कि सामने से आप देखिए दुश्मन किसी भी वक्त वार कर सकता है, लेकिन झाड़ियां हैं, पहाड़ है, पानी है, कीचड़ है, उस बीच में आपको जवानों के साथ लेते हुए दुश्मन को खदेड़ना है। तो आप देखिए, ऐसे ऑब्स्टेकल के साथ भी तैयार किया जाता है, क्योंकि जवानों के लिए ये कोर्स किए जाते हैं और प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले डाउन से आपको कैसे निकलना है, फिर उसके बाद अप से आपको कैसे निकलना है, यानी उबड़ खाबड़ जगह को पार करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है और दुश्मन को नाको चने चबा देने हैं। तो उसी के लिए आप देखिए, जवान जिस तरह से हर वक्त तैनात है और दुश्मन को खदेड़ने के लिए, तो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से हमारे जवानों ने यहाँ अपना शौर्य भी दिखाया और परचम भी लहरा दिया। क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से लगातार मार पाकिस्तान को दी गई, लेकिन उसके साथ साथ अब हमारे जवान जिस तरह से तैनात हैं देश की सेवा के लिए, तो लगातार इस पर काम भी चल रहा है। और साथ ही आप देखिए, अपनी पूरी ट्रेनिंग को करते हुए जवान आगे निकल जाता है और देश की रक्षा किस तरह से जज्बे और शौर्य के साथ करनी है, ये एक जवान के अंदर आप देखिए कूट कूट कर भरा होता है। अब मान लीजिए कि इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ आतंकी छिपे हुए हैं और उन्हें खदेड़ना है, लेकिन किस तरह से बिल्डिंग के अंदर घुसना है वो देखिए। क्योंकि एक जवान आप देखिए एक रास्ते की मदद से दूसरी बिल्डिंग के अंदर घुसता है और उसके बाद वहां अंदर घुसकर उसे नेस्तनाबूद कर देता है और गोला बारूद भी साथ में लेकर आप देखिए किस तरह से जवान ये 50 फुट की दीवार जो है वो चढ़ जाता है और उसके बाद अंदर घुसकर उस जवान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि शौर्य की बात तो हो ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से दुश्मन को नाक चबाने के लिए काम किया जाता है। चलिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि बंकर बस्टिंग ड्रिल कैसे होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर दुश्मन की भनक लग गई है कि इस इलाके के अंदर या इस एरिया के अंदर दुश्मन है और उसे खदेड़ना है, तो उस वक्त जवान किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिखाता है और देते हुए यहां पर आप देखिए आगे की ओर बढ़ जाता है, वो आपको दिखाते चले। देखिए किस तरह से लगातार कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश होती है। एक का भनक लगने के बाद जवान अलर्ट पर आ जाता है और अलर्ट पर आने के बाद यह बंकर की ओर बढ़ जाता है और बंकर की ओर जब बढ़ जाता है तो उसकी घेराबंदी करना शुरू हो जाती है और जैसे ही बंकर की घेराबंदी हो जाती है उसके बाद उस दुश्मन को खदेड़ दिया जाता है। लेकिन सफर तौर पर देखिए जिस तरह से यहाँ एक बड़ी ड्रिल को अंजाम तो दिया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त परिस्थिति आप समझ सकते हैं, क्योंकि
बारिश का समय है, फॉगिंग बहुत ज्यादा है, जंगल से भरा हुआ इलाका है, लेकिन उस बीच में अगर दुश्मन की भनक लग जाती है तो भनक के बीच में ही अपनी पूरी पलटन को साथ लेते हुए कैसे दुश्मन को खदेड़ देना है, चाहे ग्रेनेड की मदद से, बंदूक की मदद से, या फिर आप देखिए जिस तरह से पूरे बंकर को ही उड़ा देना है। क्योंकि दुश्मन किसी भी तरह की यहाँ जो काराना हरकत करने के लिए, कोशिश करने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है, वो बिल्कुल भी पूरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किस तरह से काराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन हमारे जवानों ने डटकर उसका सामना किया और एक एक करके आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद तो किया गया है, लेकिन यहाँ एक एक जवान ने जिस तरह से गोलियों के बदले में यहाँ गोले दागे थे। क्योंकि साफ तौर पर सरकार ने भी ये कहा था कि अगर एक गोली आएगी तो गोला यहाँ भारत की तरफ से भी आएगा। तो फिलहाल ये बंकर बस्टिंग ड्रिल आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से बंकर की घेराबंदी करते हुए जवान आगे बढ़ रहा है। और अगर इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो ये एक सैन्य अभ्यास है, और जिसमें बंकरों को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल और तकनीकों का उपयोग होता है। और बंकर भूमिगत या फिर ठोस संरचनाओं में यहाँ बनाया होता है, जो आमतौर पर सैन्य ठिकानों या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए बनाई जाती है। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से हथियारों का प्रशिक्षण करते हुए, बंकर बस्टिंग ड्रिल का उपयोग करते हुए जवान आगे बढ़ जाते हैं कि अगर दुश्मन किसी भी हरकत को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आया हुआ है लेकिन जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, तो रणनीतिक महत्व काफी तरीके से महत्वपूर्ण रहता है। और अभ्यास जिस तरह से कराया जाता है जवानों को, वो काफी तरीके से दिलचस्प रहता है। क्योंकि आत्मविश्वास की बहुत बड़ी बात है, ये ड्रिल सैनिकों में आत्मविश्वास भी पैदा करता है और क्षमता का जो प्रदर्शन का आप देखिए एक का हौसला है, रणनीतिक कदम किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, इस पर कार्रवाई को अंजाम कैसे देना है, ये जवान यहाँ पूरी तरह से सीख जाता है। और उसके बाद दुश्मन की जो हालत होती है वो सबके सामने रहती है। क्योंकि दुश्मन भूमिगत बंकरों को अपना अड्डा बनाने की जिस तरह से कोशिश करता है, और दुर्गम पहाड़ी वाले इलाकों की अगर बात की जाए तो डोक की मदद से ही आतंकवादी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें ड्रोन की मदद ली जाती है और उसके बाद तकनीक को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से बंकर बस्टिंग ड्रिल एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, जो सैनिकों को बंकरों को नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। देखिए जवान किस तरह से पहाड़ी के पीछे छुपते छुपाते और पूरी तरह से जमीन के ऊपर ही लेटते हुए बंकर की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि बंकर को इस वक्त बस्ट करना है, नष्ट कर देना है। तो चलिए वहां पर ग्रेनेड को दाग दिया गया है और अब आप देखिए किस तरह से बंकर जो है वो पूरी तरह नष्ट हो गया है। और अब आप देखिए किस तरह से एक बार फिर से सैन्य प्रयास जिस तरह से सिखाया जाता है, और अब आक्रमण कर दिया गया है दुश्मन पर कि कैसे यहां पर आप लोग घुस गए हैं, और अब इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। यानी कि बंदूक के सहारे से भी, खुखरी के सहारे से भी और ग्रेनेड के सहारे से भी। आप देखिए यानी कि ये हथियारों का प्रशिक्षण रहता है जवानों के लिए कि कैसे बंकर के अंदर अगर दुश्मन घुस गया है तो उसे खदेड़ देना है। ये पूरा का पूरा बंकर तबाह कर दिया गया है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बुरी नजर आपने डाली है तो फिर उसे किस तरह से नेस्तनाबूद करना है वो तो हमारे जवान बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अब आपको दिखा देते हैं कि भारतीय सेना किस तरह से टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हुए काम कर रही है, यानी कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। स्विच यूएवी ड्रोन की आपको अब आप देखिए किस तरह से निगरानी है वो दिखाते चले। स्विच यूएवी जो ड्रोन है वो क्या कुछ काम करता है, खासियत क्या है, वो समझना जरूरी है। तो बताते चले कि जो स्विच मिनी यूएवी एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि VTOL और फिक्स्ड विंग ड्रोन है, जो मुख्य रूप से यहाँ लंबी दूरी की निगरानी, सुरक्षा, निरीक्षण और फोटोग्रामेट्री के तौर पर अगर देखा जाए तो ये काम करता है और उसके उपयोग में इसे लाया जा सकता है। ये उन्नत उड़ान अपने समय पर भरता है, उच्च सुरक्षा, सरल संरचना और इसके साथ साथ यहाँ अतिरिक्त फेल सेफ रेजिडेंसी के रूप में सुविधा प्रदान भी करता है। लेकिन निगरानी किस तरह से करता है ये स्विच यूएवी
यूएवी वो समझना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हम आपको वर्जन दिखा रहे हैं तो वो स्विन 0212 है। और साथ ही साथ इसकी निगरानी किस तरह से रहती है, ये ड्रोन लंबी दूरी तक निगरानी कर सकता है, जिससे ये सुरक्षा, खुफिया जानकारी और आईएसआर उद्देश्य जो है वो उसके लिए उपयोगी है। तो सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्विच यूएवी का उपयोग सीमा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी अभियानों और भीड़ निगरानी, अपराध नियंत्रण जैसे सुरक्षा कामों के लिए इसे उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि फोटोग्रामेट्री को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, देखिए स्विच यूएवी का उपयोग सटीक मानचित्र बनाने और 3D मॉडल बनाने के लिए भी किया जाता है। तो आपदा प्रबंधन में भी इसका इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ स्विच यूएवी को भारतीय सेना द्वारा सीमा सुरक्षा और निगरानी के उपयोग में लाए जाने के लिए रखा गया है। तो जाहिर तौर पर देखिए स्विच यूएवी काफी तरीके से सुविधा से परिपूर्ण है, लेकिन इस बीच में भारतीय सेना को जिस तरह से आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, तो ये बताते चलें कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जिसमें भारत ने इसे खुद बनाया है और भारत के अंदर ये अपनी पूरी तरह से, आप देखिए किस तरह से भागीदारी भी दे रहा है, क्योंकि भारतीय सेना का जो जवान है वो मुस्तैदी से डटा हुआ है। दुश्मन पर निगरानी रखने के लिए पूरी तरह से काम किया जा रहा है और एक ड्रोन की मदद से जिस तरह से सेना द्वारा काम किया जाता है, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियों में, जंगलों में जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना होती है, जहां आप जवान नहीं पहुंच सकता है, ढोक जैसे इलाके हैं जहां पर आप नहीं पहुंच सकते हैं, पहाड़ी के अंदर छिपकर अगर आतंकी बैठे हुए हैं, तो इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक को मदद के तौर पर इस वक्त भारतीय सेना भी जरूर अपने साथ इस्तेमाल में ले रही है। लेकिन उसके साथ साथ यूएवी आपको दिखा रहे हैं जो कि स्विच यूएवी है और काफी तरीके से यहाँ मॉडर्न टेक्निक के साथ ये लैस है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन का भी किस तरह से काम होता है, क्योंकि भारतीय सेना में इसे भी संतलिप्त किया गया है और क्वाडकॉप्टर भी पूरी तरह से आप देखिए जिम्मेदारी के साथ काम कैसे करता है। बताया जा रहा है कि आईडी ब्लास्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रेनेड ये दाग सकता है, सटीक हमलों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है और आमतौर पर 4 रोटर ड्रोन भी इसे कहा जाता है और सेना में कई तरह की ये काम आ सकता है। और इसकी मुख्य जो खासियतें हैं, जिसमें कि सरल डिजाइन है, लागत प्रभावशीलता है, उड़ान से सुरक्षा है और टोही, निगरानी, हवाई फोटोग्राफी जैसे काम भी ये कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सटीक हमले के लिए ये जाना जाता है। जिस तरह से कुछ क्वाडकॉप्टर ड्रोन सटीक हमले के लिए मिसाइलें और बमों के लिए भी आप देखिए किस तरह से लैस हो सकते हैं, यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पर एक जवान नहीं पहुंच पा रहा है और दुश्मन किसी पहाड़ी के पीछे छिपकर बैठा हुआ है या फिर जंगलों में छिपकर बैठा हुआ है, तो ये क्वाडकॉप्टर की मदद से उसे उड़ाया जा सकता है। ग्रेनेड इस पर डालकर आप देखिए टारगेट को फिक्स किया जा सकता है, लोकेशन बताई जा सकती है और उसके बाद नेस्तनाबूद यहाँ आतंकियों को और दुश्मनों को किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सैनिकों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम माना जा रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, उसके बाद आपने देखा कि स्विच यूएवी की बात हो रही थी, लॉजिस्टिक ड्रोन की बात हो रही थी, कई ऐसे हथियार हैं जिनके साथ भारतीय सेना को लैस किया गया है। और साथ ही साथ ये बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह बड़ी कार्रवाई को अंजाम भारत ने दिया है, लेकिन कौन कौन से वो हथियार रहे थे जिसमें काफी तरीके से आपने देखा कि भारतीय सेना के जो जवान हैं उन्होंने भी फतह हासिल की। सबसे पहले तो S-400 की बात हो रही थी, जो कि एयर डिफेंस था और जिसने बेबाकी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भी काम किया। उसके बाद यहाँ S-400 के बाद आप देखिए जिस तरह से जानकारियां लगातार बताई जा रही थी, लेकिन उसके साथ ही एंटी ड्रोन D4 सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के द्वारा ये बनाया गया ड्रोन डिटेक्टर और डिस्ट्रॉय यानी कि D4 सिस्टम भी था, जिसमें लॉजिस्टिक ड्रोन की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ड्रॉपिंग की अगर बात करें तो यहाँ 20 किलो तक का ये सामान लेकर जा सकता है और 10 किलोमीटर के दायरे तक ये डिलीवरी देकर वापस आ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ दुर्गम पहाड़ी वाले जो इलाके हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और उसके साथ साथ देखिए आकाश मिसाइल भी भारत के पास है, आकाश तीर सिस्टम भी भारत के पास है, जिसमें जिसकी रेंज की अगर बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर की है। और आकाश तीर यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ एकत्रित किया गया है, जिसमें 8 से 9 मई को आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिर उसके बाद आपने देखा पहलगाम आतंकी हमला होता है 22 अप्रैल को, लेकिन 6 से 7 मई की दरमियानी रात को जिस तरह भारत ने सटीक हमले पाकिस्तान के आतंकी बेस पर कर दिया, 9 ठिकानों को चुना गया था, जिसमें आपने देखा कि 100 से भी लगभग आतंकियों को खदेड़ दिया गया। और अब जिस तरह से मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है,
काबिले तारीफ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को किस तरह से नाकू चने चबाने पड़े थे ये भी सबके सामने था। तो ये इन्हीं हथियारों की वजह से भारतीय सेना, आप देखिए, एक जगह से रसद को दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह से सफल साबित होती है। जहां हथियार नहीं पहुंच पाते हैं, इन ड्रोन की मदद से हथियारों को पहुंचाया जाता है। रसद नहीं पहुंच पाता है तो इन ड्रोन्स की मदद से रसद भी पहुंचाया जाता है, सामग्री वहां पर पहुंचाई जाती है। और सिर्फ ग्रेनेड दागने के लिए नहीं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर हथियार शिफ्ट करने और गोला बारूद शिफ्ट करने के लिए भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से एमपीसीडीएस एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर भी काम चल रहा है, लेकिन मैन पोर्टेबल ये है और पूरी तरह से कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे पहले तो डिटेक्टर है। ये सस्पेक्ट को यहाँ डिटेक्ट करेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई को तेज कर देगा। यानी कि सबसे पहले अगर 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको किसी भी गतिविधि को यहाँ पर अंजाम देने के लिए दुश्मन की भनक लग जाती है, सस्पेक्ट को लेकर अगर कोई जानकारी आपके पास आ जाती है, क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे तक का ये काम कर सकता है, और उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद ये उस पूरे ड्रोन को जैम कर देगा। तो एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर भारतीय सेना में लगातार काम चल रहा था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से लगातार अलग अलग जगहों पर, यानी कि एलएसी की बात करें, आईबी की बात करें, एलओसी की बात करें, अलग अलग जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर कार्रवाई को तेज किया गया था। और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ एमपीसीडीएस आपको दिखा रहे हैं कि एमपीसीडीएस का भी किस तरह का यहाँ पर काम रहता है, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है कि आखिर मैन पोर्टेबल जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसका काम क्या है, क्योंकि मूवेबल ड्रोन सिस्टम है जो भारतीय सेना की सीमा को लेकर अगर बात करें तो पाकिस्तान की नापाक हरकत पर नजर रखे हुए है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन का पता लगाता है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से ड्रोन के जरिए ही लगातार दुश्मन जो है वो कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश करता है। तो आप सबसे पहले यहाँ आप देखिए 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर, चाहे वो एलएसी हो, एलओसी हो या फिर आईबी हो, 5 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी अगर करता है तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जा सकता है। सबसे पहले तो डिटेक्टर आपने देखा, डिटेक्ट वो सस्पेक्ट को करेगा, उसके बाद जैम करेगा, और फिर जहां से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है वो समझना जरूरी है, क्योंकि एक जवान की तैनाती की जाती है और इस सिस्टम को हैंडल किया जाता है। ये वो लैपटॉप जहां से इस पूरे सिस्टम को हैंडल किया जाता है, क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे तक की रेंज को आपको देखना है कि कैसे यहां कार्रवाई को अंजाम देना है, और उसके बाद मूवमेंट अगर आपके पास आ जाती है तो सस्पेक्ट को किस तरह से खदेड़ना है उसके लिए कार्रवाई को तेज कर दिया जाता है। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम पोर्टेबल है, बैटरी और मैन पावर दोनों से काम करता है, जो कमांड कंट्रोल और नेविगेशन के साथ भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कवर करता है। तो ये सिस्टम 5 किलोमीटर तक की रेंज में कई तरह के ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है, और एमपीसीडीएस को इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर बताया गया है। खासतौर पर भारतीय सेना के लिए इसे डिजाइन किया गया है, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो पाकिस्तान जैसे दुश्मन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप देखिए, भारत में ज्यादातर नार्को टेररिज्म को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, लेकिन फिलहाल उसे किस तरह से खदेड़ा गया, नाकू चने चबाए गए, क्योंकि ड्रॉपिंग और रिसीविंग का समय काफी तरीके से इस वक्त चल रहा था, जिस पर आप देखिए अब भारत के अंदर इस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन को ड्रॉप किया जा रहा था, हथियारों को ड्रॉप किया जा रहा था, ड्रग्स को ड्रॉप किया जा रहा था, मैसेजेस को ड्रॉप किया जा रहा था, लेकिन उस पर सटीक हमला करते हुए भारतीय सेना ने बेबाकी से जवाब दिया और रिसीवर्स का पता लगाने की कोशिश हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिटेक्टर और जैमर की मदद से यह सब संभव हो पाया, क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे में अगर आप कोई भी एक्टिविटी को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो आपको उसी वक्त नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, जैम कर दिया जाता है। एलएसी के पास इस वक्त आपको ले आए हैं और आप देखिए AIOCS जो कि स्मार्ट फेंसिंग है। भारतीय सेना जिस तरह से हाईटेक का टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बॉर्डर पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर भी हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि स्मार्ट फेंसिंग का इस्तेमाल हुआ है। और खासियत आपको ये बताते चलें स्मार्ट फेंसिंग की, जैसे आप देखिए किसी भी कटर से काट नहीं सकते हैं, और साथ ही साथ ये बताते चले कि अगर कोई भी जीव इसे लांघने की कोशिश करता है तो उसी वक्त सेंसर यहां पर बजना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट फेंसिंग जो है वो आप देखिए किस तरह से होती है, पारंपरिक बाड़ की
तुलना में ज्यादा सुरक्षा और निगरानी प्रदान करती है। और साथ ही यहाँ ये जो सिस्टम है इसमें सेंसर लगा हुआ है, कैमरे हैं, तकनीकों का उपयोग किया गया है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए कि किस तरह से हाईटेक का इस्तेमाल करते हुए, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए ये फेंसिंग यहाँ पर बनाई गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और AIOCS यहाँ पर, यानी कि स्मार्ट फेंसिंग के तौर पर आप देखिए भारतीय सेना किस तरह से इस वक्त काम कर रही है। क्योंकि दुश्मन अगर बाहर से अंदर घुसने की फिराक में है, उसे किस तरह से नेस्तनाबूद करना है उसके लिए भी काम जारी किया गया है। सबसे पहले बॉम्ब स्क्वाड टीम को भी आप देखिए अलर्ट पर रखा जाता है कि सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी रहता है कि इलाके के अंदर कुछ छुपा तो नहीं है। और उनके साथ साथ आप देखिए स्नाइपर डॉग्स का भी किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। और ये भी किसी जवान से कम नहीं है, क्योंकि स्नाइपर डॉग्स की जो आप देखिए जो ट्रेनिंग होती है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और जवानों की जो मुस्तैदी है LAC पर, वो आप देख सकते हैं किस तरह से है कि दुश्मन किसी भी तरह से या कहीं सर यहाँ हमला करने की कोशिश करे तो उससे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना है। उसके लिए जवानों ने पूरी तरह से तैनाती बढ़ाई हुई है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो तरह से बात हो रही है, मैं बताती चलूं कि जिस इलाके के अंदर से मैं गुजर रही हूं, मेरे नीचे जो रास्ता है, सिर्फ 2 फुट के रास्ते को छोड़कर दोनों तरफ संदिग्ध ये जगह मानी जाती है। क्योंकि माइंड्स इसके अंदर हैं और किसी भी वक्त अगर पैर इधर का उधर हुआ तो फट भी सकता है। क्योंकि माइंड्स आप देखिए जिस तरह से जब ब्लास्ट होता है तो या तो किसी अंग को ले जाता है या फिर आप देखिए इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इस तरह से दुश्मन को नाको चने चबाने के लिए ये पूरा प्रयास यहाँ पर किया गया है। फेंसिंग स्मार्ट है, कैमरे हाईटेक लगाए गए हैं और साथ ही ये बताते चलें कि किसी भी संदिग्ध परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से भारतीय सेना का जो जवान है वो यहाँ मुस्तैद है, अलर्ट है। लेकिन स्मार्ट फेंसिंग की अगर बात करें, आप देखिए 4 बाड़े लगाए गए हैं। ये फेंसिंग मॉडर्न टेक्निक की तरफ से लगाई गई है और बताना इनका ये भी है कि ये किसी कटर से नहीं काटी जा सकती है। और साथ ही ये बताते चले कि अगर इसके अंदर घुसने की कोशिश होती है तो भी दुश्मन इसके अंदर घुस नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे ही घुसने की फिराक में होगा, ये अपने आप यहाँ अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हाईटेक कैमरा का इस्तेमाल किया गया है, हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ ये स्पेशल फेंसिंग जो है वो यहाँ स्मार्ट फेंसिंग के नाम से इसे जाना जाता है, जो यहाँ लगाई गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कोई जीव, यानी कि सिर्फ इंसान की बात नहीं हो रही है, अगर कोई जानवर भी उधर से इधर घुसने की फिराक में है या फिर घुसने की कोशिश करता है, तब भी यहां आप देखिए सेंसर्स किस तरह से बजना शुरू हो जाते हैं और हाईटेक कैमरा जो है वो अलार्म देना शुरू कर देता है। तो यहां अब आप ये समझना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि भारतीय सेना ने जिस तरह से मॉडर्न टेक्निक को अपनाया है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय सीमा पर जिस तरह से मुस्तैदी बढ़ाते हुए दुश्मन पर नजर रखी गई है। जहां इस वक्त हम हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां से सीधा सीधा आपको बताते चले कि 1000 मीटर की दूरी पर ही दुश्मन की चौकी है और वहां से किसी भी वक्त किसी भी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन हमारे जवानों की नजर पैनी बनी हुई है और इन्हीं पर आप देखिए टिकी हुई है। लेकिन उबड़ खाबड़ जो ये इलाका है, ये परिस्थितियों से भरा हुआ इलाका है, चुनौतियों से भरा हुआ इलाका है। और यहां से आप समझ सकते हैं कि एक जवान के लिए कितनी चुनौतियां इस वक्त रहती हैं जब इस तरह का जो इलाका है वहां गश्त है या फिर ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। उबड़ खाबड़ इलाका है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। 2 मीटर का ट्रैक छोड़कर बाकी पूरे इलाके के अंदर माइंस है। यानी किसी भी जगह पर अगर आपका पैर पड़ जाता है, 2 मीटर जो सेफ एरिया माना जाता है उसके बाहर अगर पैर जाता है तो माइंस ब्लास्ट भी हो सकते हैं। तो माइंड ब्लास्ट आप समझिए इसलिए क्योंकि अगर दुश्मन पैर से चलकर इस रास्ते को यहां क्रॉस करने की कोशिश करता है तो किसी भी वक्त एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यानी कि जानी नुकसान तो होगा ही, लेकिन उस बीच में अलर्टनेस जिस तरह से हमारे जवानों की है वो देखते ही बन रही है। आतंकी अक्सर ऐसे रूट का इस्तेमाल करते हैं जहां से छुप छुपाते वो अपना टारगेट फिक्स कर सके और सरहद के अंदर घुस सके। लेकिन वहां पर भी हमारे जवानों ने किस तरह से मुस्तैदी यहां पर बनाकर रखी है वो आपको आज हम दिखाएंगे। आप देखिए जंगल भरा इलाका है,
लेकिन वहां पर भी किस तरह से हमारा जवान डटा हुआ है। सामने टारगेट फिक्स है, लेकिन उसके साथ ही किस तरह से नेस्तनाबूत उसे करना है, ये हमारे जवानों को सिखाया जाता है। और साथ ही साथ दुर्गम परिस्थितियों का सामना करते हुए कैसे यहां पर अगले टारगेट की ओर बढ़ जाना है। कहने का मतलब यह है कि जंगल हो, नदी हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी टेरेन हो, किसी भी वक्त आप बचकर नहीं जा सकते हैं। अगर आतंकियों की सोच यह है कि आप जंगल या भीड़ भाड़ वाला इलाका चुनेंगे और अपने टारगेट को फिक्स करेंगे और अंजाम देकर भाग जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जवानों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, जहां आप देखिए एक एक टारगेट को किस तरह से चुना जाए और उसे मौत के घाट उतारा जाए। ये साफ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से जवानों की ट्रेनिंग दी जाती है। सामने टारगेट है, लेकिन उसे किस तरह से नाकुचने चबाने हैं और वहीं पर ढेर कर देना है और ढेर करते हुए आगे बढ़ जाना है। अलग अलग जगहों पर टारगेट फिक्स किया गया है और फिक्स करने के बाद आप देखिए कि टेरेन किसी भी तरीके का है, चाहे क्रॉल करते हुए जवान को जाना पड़े, जाना है। लेकिन सरहद की तरफ अगर आंख उठाकर किसी ने भी देखने की जरूरत की है, तो उसे वहीं पर ढेर कर देना है। तो ये धीरे धीरे से क्रॉलिंग करता हुआ जवान आगे बढ़ जाता है और उसके बाद आगे जो टारगेट फिक्स किया गया है उसकी ओर आप देखिए निशाना किस तरह से साधा जाता है। और साथ ही जिस तरह पहले भी बताया गया कि जंगल में भी आप बचकर नहीं जा सकते हैं, गुफाओं में भी आप बचकर नहीं जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो आप देखिए ऑपरेशन महादेव भी हुआ, ऑपरेशन शिव शक्ति भी हुआ, और शिव शक्ति के साथ यहां जिस तरह से ढोक में ही आपने देखा कि आतंकी पन्हा लेकर बैठ जाते हैं, जिसमें ड्रोन की मदद से भी आप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जवान जंगलों में भी डटे हुए हैं और डोक के अंदर अगर आप पन्हा लेने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर आपको किस तरह से जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। ये पूरी तरह से ट्रेनिंग हमारे जवानों को दी जाती है। आज 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन इस स्वतंत्रता के पीछे हमारे जवानों के शौर्य की गाथाएं लिखी गई हैं, जो स्वर्ण अक्षरों में आज भी गाई जा रही हैं और इन्हें नम आंखों से पूरा देश नमन कर रहा है। लेकिन बाबाकी तरीके से, और साथ ही ये बताते चले कि जांबाज तरीके से जिस तरह से हमारा जवान इस वक्त सरहद पर डटा हुआ है, एक एक दुश्मन को किस तरह से खदेड़ना है, इस पर पैनी नजर बनाई गई है। तो भारतीय सेना का जवान न केवल सरहदों पर, जंगल में और साथ ही साथ नदी नालों के पास, पहाड़ों के ऊपर, डोक के इर्द गिर्द, जमीन हो, धरती हो, हवा हो, पानी हो, हर तरह की मार जो है वो यहां पर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ समझिए कि भारतीय सेना जिस तरह से अव्वल नंबर की सेना तो है ही, लेकिन उस बीच में यहां हमारे जवानों ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई है, अगला टारगेट फिक्स किया गया है और अगले टारगेट को फिक्स करते हुए आप देखिए किस तरह से आगे हमारा जवान बढ़ रहा है और यहां पर भी आतंकियों को खदेड़ने के लिए पूरी तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि जंगल के बीच में अगर आतंकियों का एक झुंड आ गया है और अलग अलग जगहों पर छिप गया है और उसे वहां से किस तरह से निकालना है, उसके लिए भी हमारे जवानों को प्रशिक्षित किया जाता है कि सामने टारगेट है लेकिन उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देना है। फायर आप देखिए किस तरह से, और उसके साथ ही पूरी तरह से बेबाकी तरीके से ही काम हमारे जवानों की तरफ। चलिए, तो ये रोबोटिक म्यूल है, यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से आप ड्रोन देख रहे हैं कि हवा का कैमरा है, ये धरती का कैमरा है और वो कैमरा है जो आपको ये बता सकता है कि आगे का टेरेन कैसा है, कमरे के अंदर क्या मौजूदगी है। यानी ये रोबोटिक म्यूल किसके काम आता है ये समझना जरूरी है। 5 कैमरा से ये लैस है और 10 किलोग्राम तक का वजन उठाकर ये आगे तक जा सकता है, चाहे वो हथियार हो या फिर कोई भी सामग्री। लेकिन सबसे बड़ी बात और खास बात यह है कि अगर कहीं पर आतंकियों के छिपे होने की संभावना है या जवानों को आशंका हो जाती है कि यहां पर कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधि हो सकती है, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे के रूट को समझा जाता है और देखा जाता है कि आगे आखिर है क्या, किस तरह की परिस्थितियां हैं, कितने लोग मौजूद हैं, और फिर उसके बाद हमारा जवान पूरी तरह से कारनामे को अंजाम दे देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर तो कमरे के अंदर आतंकी हैं तो पता चल जाएगा कि कितने आतंकी मौजूद हैं। अगर इस पर फायर खोल दिया तो इसकी जो बॉडी है उसे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर फायर कैमरा पे लग जाता है तो फिर कैमरा नस्तनाबूद हो सकता है, लेकिन इसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो ये रोबोटिक म्यूल जो है वो काफी तरीके से लाभदायक सिद्ध हो रहा है भारतीय सेना के लिए।
चलिए तो अब आपको 81 mm मोटार दिखा देते हैं कि किस तरह से वो भी अपनी मार यहां पर करता है, क्योंकि 5200 मीटर की यहां रेंज है और किलिंग एरिया 5.5 है और 90 मीटर आप देखिए डेंजर एरिया इसका है। तो ये जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से अपनी मारक क्षमता भी बताते हुए काम कर सकता है। भारतीय जवानों के पास मोटार भी है और अगर दुश्मन किसी भी तरह की हरकत करने की कोशिश करता है तो उसे नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से जवान तैयार है। ये मोटार को लोड कर दिया गया और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से मोटार की कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। चले तो फिलहाल आपने देखा कि मोटार की भी कार्रवाई किस तरह से जवानों को यहां पर सिखाई जाती है कि अगर दुश्मन टॉप पर है और आप जमीन पर हैं तो दुश्मन को किस तरह से यहां आसमान के अंदर भी किस तरह गाड़ देना है, यानी कि ऊंचाई पर दुश्मन और नीचे हमारा जवान है वो भी मोटार की मदद से नेस्तनाबूद यहां दुश्मन को कर सकता है। 79वां स्वतंत्रता दिवस है आज। आपने जवानों से पूरी तरह से आप देखिए मुलाकात की है, लेकिन एक अनोखे जवान से भी आपको मिलाना चाहूंगी, सूरज, जो आप देखिए सरहद पर डटा हुआ है, लेकिन कैसे वो भी अपनी ड्यूटी करता है जवान आपको समझा कर दिखाएंगे। जरा बुला दीजिए, क्योंकि इसका नाम सूरज रखा गया है और सूरज की एक्टिविटी क्या है वो देख लीजिए। सूरज उठ, सूरज उठ, उठ, बैठो, समतल, लेटो, 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 रोल, सूरज रोल, रोल, उठ, पीछे, बैठो, सूरज सैल्यूट, सूरज उठ, सूरज चल उठ। और ये आपने देखा कि सूरज सैल्यूट कर रहा है और सबसे खासियत ये है कि सूरज जो है वो एक्सप्लोजिव अगर कहीं पर भी है उसे डिटेक्ट करने में माहिर है, यानी कहीं पर भी अगर कोई बॉम्ब है या कोई भी संदिग्ध वस्तु है उसे खोज कर निकाल सकता है। तो ये जवानों से कम नहीं है, इसलिए अगर जवानों को सैल्यूट है तो सूरज को भी सैल्यूट है। तो सरहद पर सिर्फ और सिर्फ जवान ही नहीं, स्नाइपर डॉग भी यहाँ काम कर रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि 79वां स्वतंत्रता दिवस आप अपने घरों के अंदर उत्साह और सम्मान और बहुत ही मनोरंजन के तरीके से मना रहे हैं, लेकिन इस बीच में हमारे जवानों की मेहनत है, सरहद पर जो जवान डटा हुआ है उनकी मेहनत है। और साथ ही साथ ये बताते चले कि एक जयकारा, अपने जय घोष अपने जवानों के साथ, क्योंकि जाते जाते अपने जवानों का जय घोष आपको सुनाना बहुत जरूरी है कि किस तरह का जोश और जज्बा हमारे जवानों के अंदर है। बोल ज्वाला माता की जय, ज्वाला माता की जय, ज्वाला माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो फिलहाल भारत माता की जय। और भारत की सरहद की तरफ अगर किसी ने भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो उसे किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख लिया। तमाम हथियारों का इस्तेमाल करते हुए और मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से नाकुचने पाकिस्तान को चुभाए गए हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह का काम सरहद पर भी हो रहा है। जीरो लाइन पर तो आप देखिए किस तरह से LAC पर आपको लेकर आए थे, और आज का ये स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम के तरीके से मनाया गया है। लेकिन हमारे जवानों को सैल्यूट है जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश की स्वतंत्रता के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है ताकि आज हम खुली हवा में सांस ले सकें। जय हिंद।